नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं जेल ब्रेकिंग के बारे में और आप डेटा कार्ड को कैसे अनलॉक कर सकते हो, कि रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है मैन्युफैक्चरर्स की, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, उल्टा चलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा कार्ड्स के बारे में कि वो कैसे अनलॉक किए जाते हैं। आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, जो डिवाइसेस बनाती हैं, चाहे वो डेटा कार्ड हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, ऐसे कोई भी जो डिवाइसेस बनाती है वो चाहती है कि एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को ही आप इस्तेमाल करें। जैसे आपको पता है आइडिया का नेट सेटर आता था, तो उसमें ऐसी रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप उसमें सिर्फ आइडिया का ही सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो। आपको पता है जब इंडिया में मोबाइल फ़ोन इतने प्रचलित में नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे केस में रिलायंस 500 रुपये का मोबाइल लेके आया था। लेकिन उनकी एक शर्त थी, हम आपको इतने सस्ते में मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप इसमें सिर्फ रिलायंस का ही सिम यूज़ कर सकते हो, रिलायंस की ही सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो एक तरीके से उनकी मोनोपोली हो जाती है। वो चाहते हैं कि हम इतने सस्ते में थोड़ा कम प्रॉफिट लेके आपको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, लेकिन आप हमारा ही उसमें सिम कार्ड यूज़ करोगे, ताकि रिलायंस कंपनी आगे बढ़ सके, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब जो लोग क्या करते हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं। ठीक है, मेरी टंग स्लिप हो रही है, एडिट नहीं करूँगा। रेस्ट्रिक्शंस जो होती है उनको हटा देते हैं। कैसे? अब ये कैसे हो पाता है? देखिए, जो डिवाइसेस होते हैं वो रिलायंस कंपनी खुद नहीं बनाती है, आइडिया की कंपनी खुद नहीं बनाती है। वो क्या करती है, ऐसी कंपनियों से टाई अप कर लेती है जो सस्ते में कोई डिवाइस बनाते हैं। आपने देखा होगा, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जियोफाई, नेट सेटर, रिलायंस के जो यूटी स्टारकॉम के मोबाइल आते थे सस्ते वाले, वो ये सारे जो मोबाइल फ़ोन है ये रिलायंस नहीं बनाता और ये कंपनियां नहीं बनाती हैं, ऑपरेटर्स ये इस पर अपना ठप्पा लगा के बेचते हैं, क्योंकि एक छोटी डिवाइस बनाने वाली कंपनी से इनका टाई अप होता है। आपको पता है कि जो सस्ते मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है उनका कितना नाम नहीं होता है, इतना गुडविल नहीं होता है उनका, तो उनके डिवाइसेस को इतना कोई खरीदता नहीं है। लेकिन जब उनका टाई अप किसी बड़ी कंपनी से हो जाता है, जैसे रिलायंस, आइडिया, तब उसमें उन कंपनी की मोहर लग जाती है, तो वो डिवाइसेस ज़्यादा बिकते हैं। आपको पता है गुडविल के बारे में, उनकी जो रेपुटेशन मार्केट में है रिलायंस की, वो काफ़ी दिनों से है, तो ऐसे केस में वो डिवाइसेस ज़्यादा बिकते हैं। अब हम लोग ये सोच लेते हैं कि रिलायंस ने मैन्युफैक्चर किया है, नहीं, वो किसी दूसरी छोटी कंपनी ने किया है। हो सकता है वो कोई चाइनीज़ कंपनी है जो चीप स्मार्टफोन्स बनाती है। अब वो जो रिस्क है उसमें उसके साथ रिलायंस का नाम जुड़ गया। हवा चल रही है, इसको चलने देते हैं। मेरे घर में काम चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हवा की अगर आवाज़ आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये जो चीज़ है ये सब टाई अप में होता है। अब रिलायंस के साथ जुड़ गई कोई छोटी कंपनी, तो वो डिवाइसेस बनाएंगे। अब जो डिवाइस बना हुआ है भैया, वो तो एक तरीके से ही बना हुआ है ना, रेस्ट्रिक्शंस तो उसमें बाद में लगाई गई हैं, हार्डवेयर तो उसके वही हैं। एक मान के चलिए, एग्जांपल बताता हूँ आपको, 200 रुपये का डेटा कार्ड है, ठीक है। अब वो रिलायंस कंपनी ने उसको खरीद लिया, उससे टाई अप कर लिया, वो 200 रुपये का 210 रुपये में देगा, तो डिवाइस तो वही है, सिर्फ उसमें ऐसा फर्मवेयर डाला जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो रेस्ट्रिक्शंस पैदा करता है, जो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस बनाता है कि सिर्फ इसमें रिलायंस का ही चलेगा। वो रिलायंस द्वारा या ऐसी किसी कंपनी द्वारा बनाया गया फर्मवेयर होता है। अगर हम इस फर्मवेयर को हटा दें तो हम इसमें सारे सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर हटा दें जो पहले से फैक्ट्री से आए हैं, तो हम उसमें सारे सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाता है? अब ऐसे ही किसी का सॉफ्टवेयर तो आप नहीं हटा सकते हो ना, किसी डिवाइस के सॉफ्टवेयर हटा के अपने सॉफ्टवेयर चढ़ा दोगे, वो तो हो सकता है कंपैटिबल ना हो, सपोर्ट ही ना करे, चले ही ना डिवाइस। तो ज़रा दिमाग लगाइए क्या किया जा सकता है। आपको पता है कि डिवाइसेस के जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट होते रहते हैं। अब एक मॉडल है जो अभी टाई अप हुआ है, उस मॉडल के लिए अभी किसी कंपनी के साथ टाई अप हुआ है। 6 महीने पहले तो टाई अप नहीं हुआ था। 6 महीने जो पहले सॉफ्टवेयर थे वो तो रिलायंस के लिए नहीं बने हुए थे, वो तो उस अकेले डिवाइस के लिए बने हुए थे जिसमें कोई भी सिम आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो अगर हम अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, जो नए नए अपडेट्स आते हैं, तो क्या हम उन सॉफ्टवेयर्स को नीचे गिरा सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगर आप अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को पास्ट में ले जाएंगे, पुराने वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे जब रिलायंस या किसी कंपनी के साथ उस डिवाइस का कोई टाई अप नहीं था, तो आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा, उसमें आप कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर जो भी आजकल नए डिवाइस आ रहे हैं सस्ते, जो किसी कंपनी के साथ टाई अप होकर आते हैं कि यही सिम चलेगा, इन सारे डिवाइसेस में ये चीज़ काम करती है। मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, मेरे पास आइडिया का नेट सेटर था, तो वो मैंने उसका जो सॉफ्टवेयर डिग्रेड कर दिया, फर्मवेयर उसका डिग्रेड कर दिया, और उसमें मैंने एयरटेल, वोडाफोन, सब तरीके के सिम इस्तेमाल करके देखे, और उसमें आराम से मैं इंटरनेट सर्फ कर पा रहा था। ये तो हो गई डेटा कार्ड को कैसे अपडेट डिग्रेड करना है, कैसे आप उसको अनलॉक कर सकते हो और कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अब जेल ब्रेकिंग की बात करते हैं। जैसे एंड्रॉयड में रूट होता है, ऐसे ही iOS में जेल ब्रेक करना बोलते हैं। जेल ब्रेक मतलब जेल से तोड़ देना, रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना। उसमें ऐसा होता है कि आप
एक ही करियर का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ये एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, एप्पल स्टोर से डाल सकते हो, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उसको आप चेंज करके कोई भी अपने मन मुताबिक सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। एक तरीके से जैसे रूट करते हो वैसे ही होता है, रेस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं। तो आपको पता चल गया कंसेप्ट क्या है, कैसे डेटा कार्ड, मोबाइल फ़ोन जो किसी डेटा कंपनी के साथ जुड़े हुए आते हैं उसको कैसे अनलॉक किया जाता है। ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, ये लीगल है, क्योंकि आपने वो डिवाइस खरीदा, आपने उसके लिए पैसे दिए हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साइड में एक नोटिफिकेशन बेल होता है, उसे भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।